नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती और आज हम देखेंगे विज्ञान के वह पर्सन जो 2018 से लेकर 2024 तक जो अब तक जो भर्तियां राजस्थान में हुई है और उनके अंदर विज्ञान के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो 100 महत्वपूर्ण पर्सन। दोस्तों मैं तो ये कहता हूं इन क्वेश्चनों का रट्टा मार लो, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन छपने वाले हैं। दोस्तों एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, एक एक क्वेश्चन है उसको समझना है। दोस्तों तो जो भी प्यारे साथी मेरे साथ जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, निम्न में से किस रेडियोधर्मी समस्थानिक की अर्धायु सबसे लंबी है? किसकी है? तो सही रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रूबिडियम 87 की। दोस्तों अगला क्वेश्चन, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है अधिवार्क। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन नाभिकीय संलयन का वर्णन करता है? यह रहा, 2 हाइड्रोजन नाभिक एक हीलियम नाभिक बनाने के लिए जुड़ते हैं। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, एक कार्य प्रदान करने के लिए उत्कु के संग्रह को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। किन के रूप में? अंग के रूप में जाना जाता है। किन के रूप में? अंग के रूप में। अगला क्वेश्चन, आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कौन सा तंत्र उत्तरदायी है? कौन सा है? परिसंचारी तंत्र। नंबर 1 ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, एबीओ और आरएच रक्त समूह के लिए प्रतिजन रिक्त स्थान पर मौजूद होते हैं। किन पर होते हैं? लाल रक्त कोशिकाओं पर। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, बाहरी या आंतरिक ढांचा जो शरीर को सहारा प्रदान करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? कंकाल तंत्र कहलाता है। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, रिक्त स्थान नियासिन की कमी के कारण होता है। नियासिन की कमी के कारण पेलांगना या पेलार्गा जिसको हम बोलते हैं वो रोग। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन के का वैज्ञानिक नाम पूछा है तो फाटोन डायोन वैज्ञानिक नाम होता है विटामिन के का। अगला क्वेश्चन, दी गई धातु में से किस धातु को गलाने से नहीं निकाला जा सकता? धातु को गलाने के बाद नहीं निकाला जा सकता। किसको? एल्यूमिनियम को। नंबर 2 ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त प्लाज्मा के ग्लोब्यूलिन किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? किसके लिए? रक्षा तंत्र के लिए। दोस्तों ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्रिएटिन यूरिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? क्रिएटिन यूरिया है ये किस जो विटामिन है उसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ई की कमी के कारण। ऑप्शन 1 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेलानोमा यानी त्वचा कैंसर का कारण है? कौन सा है? ओजोन अवक्षय। ऑप्शन 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, यदि 2 अलग अलग समूह के रक्त को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सी समस्या पैदा होगी? कौन सी समस्या? एग्लूटिनेशन। ऑप्शन 1 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, रक्त का कौन सा भाग खनिज, विटामिन, शर्करा और अन्य खाद्य पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है? प्लाज्मा। दोस्तों कौन सा भाग? प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है? किन्हें कहा जाता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम को। ऑप्शन 3 सही रहेगा। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के वातावरण में ओजोन की उपस्थिति पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों के प्रवेश के नियंत्रण में मदद करता है। क्या सही है? बताइए। फायदेमंद है क्योंकि यह जेट में यात्रा करने वाले लोगों को CO2 की आपूर्ति करता है। हाल ही में वर्षा में औसत वैश्विक तापमान बढ़ने के लिए जिम्मेदार रहा है। तीसरा पढ़ लिया, प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर में। तो देखिए पराबैंगनी किरणें जो प्रवेश करती है उनमें मदद नहीं करता, उनको रोकता है। यह टाइपिंग मिस्टेक है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है? पॉलीसेकेराइड सेलुलोज, स्टार्च,
ग्लाइकोजन और हेपेरिन, ये पॉलीसेकेराइड है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, लार में एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का में टूटना शुरू करते हैं, किस में टूटना शुरू करते हैं दोस्तों? साधारण शर्करा के अंदर, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है आपका, दालें इसका अच्छा स्रोत है, दालें किसका अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का अच्छा स्रोत दालें होती है। अब एक बात सुन लीजिए ध्यान से, यहां पे एक तो देखिए, दो चीजें बता देता हूं, 1 मिनट का समय बीच में लूंगा आपका। निःशुल्क तैयारी, उसके लिए यूट्यूब की क्लासें लेनी होगी, आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, प्लेलिस्ट के अंदर क्लासें मिल जाएगी, ठीक है, जिसके अंदर राजस्थान पशु परिचर भर्ती की बात कर रहा हूं, राजस्थान जी की, गणित, सामाजिक अध्ययन, पशुपालन और विज्ञान, विज्ञान की भी क्लासें 2-3 क्लासें हुई है, तो आप उनको अटेंड कर लीजिए। फिर इन्हीं चीजों के आपको चाहिए नोट्स, तो नोट्स के लिए आपको ऐप पर जाना होगा, क्योंकि हम ऐप जो चीज पढ़ाते हैं ना, वो नोट्सों के माध्यम से ही आपको पढ़ा रहे हैं दोस्तों। कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर ऐप के स्टोर से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जीके के मैं 2500 क्वेश्चन करवा रहा हूं, 2500 क्वेश्चन। बात पशुपालन की कर लूं तो पशुपालन के मैं 1500 क्वेश्चन करवा रहा हूं, उनके सभी के वीडियो ऐप पर उपलब्ध है। इस वीडियो को अच्छा प्यार दिया, अच्छा शेयर किया और अच्छा सपोर्ट आपने दिखाया, तो साइंस के भी 1500 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा मैं। आज के जो क्वेश्चन है, ये तो एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन उठाए हैं, आपकी भर्ती के क्वेश्चन 1500 ऐसे क्वेश्चन जिनसे बाहर क्वेश्चन आपके 35 नहीं जाएंगे, वो करवाऊंगा। तो ये इनकी क्लासें हैं जो आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और दूसरी बात यहां पे मैं कर दूं कि सर इनकी हमें पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेस जहां पर नोट्स है, वहां पर इनकी भी पीडीएफ मौजूद है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, खाद्य सामग्री को संरक्षित करने के लिए प्रयुक्त एक धातु है, कौन सी? नाइट्रोजन दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, पीसीआर से जांच होती है, किसकी जांच होती है? एचआईवी की। पीसीआर से एचआईवी की जांच की जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में एक अधातु इसके एक घटक के रूप में कार्य करती है? मिश्र धातु है ये, एक धातु इसके एक घटक के रूप में कार्य करती है, किसमें? स्टील के अंदर। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिका रक्त के थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? कौन सी? थ्रोमोसाइट्स। थ्रोमोसाइट्स थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के पाचन तंत्र का कार्य क्या है? मानव शरीर का पाचन तंत्र भोजन को तोड़ना, अवशोषित करना और शरीर से अपशिष्ट को निकालना, यह पाचन तंत्र का कार्य होता है। नंबर 2 ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, बायोफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? बायोफोकल जो लेंस है उसका आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 27, शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए अंतःस्रावी तंत्र के साथ मिलकर काम करता है। अंतःस्रावी तंत्र किसके साथ मिलकर काम करता है? तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 28, विटामिन बी शरीर में मदद करता है। विटामिन बी अच्छी दृष्टि बनाए रखने में, आपकी त्वचा को चिकना बनाए रखने में, कोशिका स्वास्थ्य बनाए रखने में, इन सभी में मदद करता है विटामिन बी। तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट ये रहा ग्लिसराइड। ग्लिसराइड है ना, ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करता है। ये क्वेश्चन, ये 3 ऑप्शन इसमें तो नहीं है कोई, इनमें से कोई नहीं सही है, चौथा ऑप्शन दे रखा है ना, तो 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? समुद्री में। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 32, रिक्त स्थान को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर का उपयोग आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक बीजपत्री होता है? ये रहा 3 नंबर ऑप्शन, प्याज एक बीजपत्री पौधा होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, एक मिश्र धातु है, कौन सी?
तत्व है यौगिक। एक समांगी मिश्र, एक मिश्र धातु है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संबोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा समता कैसी होगी? तो यहां पर आपका लेंस तो अवतल आएगा, अवतल, और ये रहा अवतल लेंस 1.25 डी समता का दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत ये रहा सूरज की रोशनी। क्या है? सूरज की रोशनी दोस्तों। नेक्स्ट है, क्या होता जब एक अक्षतिग्रस्त रक्त वाहिका में थक्का बन जाता? क्या होता? थक्के से परे ऊतकों में रक्त का प्रवाह बाधित हो सकता है। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, रोग प्रतिकारक होते हैं ग्लोब्यूलिन्स होते हैं दोस्तों, रोग प्रतिकारक। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित अभिक्रिया किसका उदाहरण है? तो अच्छा क्वेश्चन है यहां पे, देखिए यहां पे NH3 5O2, NH3 5O2, फिर क्या बन रहा है? NO बन रहा है, 4NO बन रहा है, और 6H2O बनता है। तो यहां पर विस्थापन भी है और अपचयन भी है, दोनों काम हो रहे हैं। संयोजन उदासीनीकरण नहीं है यहां पे, विस्थापन और अपचयन दोनों काम हो रहे हैं। तो ए और सी आपके 3 नंबर में है। ऑप्शन 3 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, 8 कैरेट सोने में होता है, 8 नहीं है 18 कैरेट है दोस्तों। 18 कैरेट सोने में होता है, सोना कितना होता है बताइए? कितना होता है? 75% सोना होता है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? विटामिन ए और डी दोनों घुलनशील है, ए और डी। ये रहा 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनोटिक रोग नहीं है? जूनेटिक रोग कौन सा नहीं है? म्यूकोरमाइकोसिस ये जूनोटिक रोग नहीं है। बाकी तो प्लेग है, SARS है और रेबीज है, ये तो जूनेटिक रोग है। अगला क्वेश्चन, ट्राइसोमी 21 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? डाउन सिंड्रोम के नाम से। किस नाम से? डाउन सिंड्रोम के नाम से। अगला क्वेश्चन, जापानी इंसेफेलाइटिस का कारण विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? किसको करता है? मस्तिष्क को। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 45, आलू के चिप्स आदि खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए उनकी पैकेजिंग में नामक अक्रिय गैस का प्रयोग करते हैं। तो उसको जो पैकिंग की जाती है उसमें हवा भरी हुई होती है, आप देखते हैं, तो वो गैस होती है। वो कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन दोस्तों। नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, एक बच्ची एक जादुई दर्पण के सामने खड़ी है। वह अपने प्रतिबिंब में अपना सिर बड़ा, शरीर का मध्य भाग समान आकार का और पैर छोटे देखती है। ऊपरी सिरे से जादुई दर्पण में संयोजन का क्रम कैसा है? अपना सिर तो बड़ा देख रही है, मतलब अवतल है। शरीर का मध्य भाग समान आकार का देख रही है। किसका देख रही है? समान आकार का, मतलब यहां पर समतल दर्पण है। और तथा पैर छोटे देख रही है, मतलब उत्तल लेंस का प्रयोग हो रहा है। तो अवतल, समतल और उत्तल। सबसे पहले अवतल, यह रहा अवतल, समतल और उत्तल। ऑप्शन 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, टीआई प्लाज्मिड जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है, प्राप्त होता है कहां से? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से दोस्तों। काफी बड़ा नाम है, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन, हार्मोन उत्पादन से संबंधित एक फलन है। हार्मोन उत्पादन से संबंधित एक फलन हाइपोथैलेमस। कौन सा है? हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषाणु में से कौन सा आम सर्दी का कारण बनता है? आम सर्दी का कारण राइनो विषाणु होता है, राइनो विषाणु। ऑप्शन 1 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, धातुओं की पतले तार में खींचे जाने की क्षमता तन्यता कहलाती है। पतले तार में खींचे जाने की क्षमता तन्यता। नेक्स्ट है,
किस धातु का न्यूनतम तापक्रम प्रतिरोध है? गोल्ड का न्यूनतम तापक्रम प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन, डीएनए किस में उपस्थित नहीं होता है? ये रहा, परिपक्व आरबीसी में डीएनए नहीं होता, परिपक्व आरबीसी के अंदर। अगला क्वेश्चन, बी भूरे कोट रंग के जिन व छोटा बी सफेद कोट रंग के जिन का प्रतिनिधित्व करता है। बी इंटू बी, बीबी इंटू बीबी। संकरण में सभी संस्थितियां भूरे कोट की उत्पन्न होती है। इस संकरण में से किस आनुवांशिक सिद्धांत की व्याख्या होती है? प्रभाविता की। किसकी? प्रभाविता की दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बकमिनिस्टर फुलरिन में कितने कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं? बकमिनिस्टर फुलरिन होती है, उसमें कितने कार्बन परमाणु होते हैं? 60 कार्बन परमाणु। सीधा क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन, माता गर्भस्थ शिशु आरएच रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता एवं उसका गर्भस्थ शिशु है। बताइए, माता आरएच हीन है और उसका गर्भस्थ शिशु आरएच सहित है, तो ऑप्शनों के अकॉर्डिंग ऑप्शन 1 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है किनके माध्यम से? ध्वनि के बहुप्रावर्तन द्वारा। ध्वनि के बहुप्रावर्तन के द्वारा। क्वेश्चन 58, निम्नलिखित में से कौन सी है धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? ब्रोमीन है ना, ये कमरे के तापमान पर क्या होती है? तरल होती है दोस्तों। क्वेश्चन 59, संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः है मीथेन। संपीड़ित प्राकृतिक गैस मीथेन है दोस्तों। दुर्दम मेलिग्नेट मलेरिया होता है। कौन सा मलेरिया होता है? प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम से दोस्तों। जो दुर्दम मेलिग्नेट मलेरिया होता है वो इस जीवाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, OCO2 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? किसके द्वारा? नासा के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन 62, उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए? सम। कैसा होना चाहिए? अवतल होना चाहिए। समतल मत कर देना, अवतल होना चाहिए। क्वेश्चन 64, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य गुण प्लास्टिक का नहीं है? अक्रियाशील, टिकाऊ, भार में हल्के, विद्युत के सुचालक नहीं कुचालक होते हैं प्लास्टिक, विद्युत के कुचालक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सैन यौगिक सदृश श्रेणी के हैं? कौन से यौगिक है जो सदृश श्रेणी के? सदृश श्रेणी के यौगिक कौन से हैं? C2H2O और CH4O, ये दोनों। 3 नंबर ऑप्शन सीधा क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन, घरों में लोहे के दरवाजों पर रंग रोशन क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? जंग लगने से रोकने के लिए रंग रोशन किया जाता है। क्वेश्चन 67, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता? बोरोन धातु अधातु दोनों का रूप में ही कार्य नहीं करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, वह कौन सा पदार्थ है जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है? उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है। वर्धक। कौन होता है? उत्प्रेरक वर्धक। अगला क्वेश्चन, CO प्लस H2O, यह समीकरण इनमें से किसका एक उदाहरण है? किसका है? रेडॉक्स का समीकरण है ये। तो ये जो अभिक्रियाएं है ना, ये मैंने पढ़ ली है, 4 प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, उनके बारे में हमारी क्लास हो चुकी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में जल गैसीय अवस्था में किस रूप में पाया जाता है? जल गैसीय अवस्था में किस रूप में पाया जाता है? जल वाष्प के रूप में। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से 3 R पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं? कौन से माने जाते हैं? यह भी अच्छा क्वेश्चन आपका। तो कम करना, पुनः उपयोग और पुनश्चक्रण। किसी भी पर्यावरण का जो स्रोत है उसका कम उपयोग करना, उसका पुनः उपयोग करना और उसका पुनश्चक्रण करना। अगला क्वेश्चन, बच्चों को ट्रिपल एंटीजन DPT किस रोग को रोकने के लिए दी जाती है?
डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटेनस, इन तीनों के लिए ऑप्शन 1 सही रहेगा, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटेनस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का रक्त आधान में स्कंद रोधी की तरह उपयोग किया जाता है? किस पदार्थ का किया जाता है दोस्तों? सोडियम सिट्रेट का, सोडियम सिट्रेट का दोस्तों। क्वेश्चन 75, आरएनए अणु में थाइमन के स्थान पर पाया जाने वाला नाइट्रोजिन्स सारक है, नाइट्रोजिन सारक कौन सा है? कौन सा है? यूरेसिल। कौन सा है? यूरेसिल। थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र सागर पारिस्थितिकी तंत्र, यानी समुद्र वाला भाग। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विषम लक्षण चुने? विषम लक्षणों की बात हो रही है, विषम लक्षण 7 चुने थे। कितने चुने थे? 7 विषम लक्षण। क्वेश्चन 78, किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया? वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था सटन ने। किसने दिया था? सटन ने दोस्तों। क्वेश्चन 79, लेंज का नियम परिणाम है, लेंज का नियम किसका परिणाम है? ऊर्जा के संरक्षण का। किसका है? ऊर्जा के संरक्षण का। क्वेश्चन नंबर 80, विद्युत टेस्टर में कौन सा लैंप सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है? कौन सा लैंप होता है? नियॉन लैंप होता है। कौन सा होता है? नियॉन लैंप। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2022 में इसरो का कौन सा रॉकेट डाटा लॉस के कारण प्रक्षेपण में असफल हो गया? कौन सा रॉकेट हुआ था? SSLV-D1, SSLV-D1 रॉकेट दोस्तों। ये आया दोस्तों 2022 के अंदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कभी कभी समाचार पत्रों में दिखने वाला डिजी लॉकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, वो आपको यहां पर बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक डिजिटल लॉकर सिस्टम है। यह आपके ई दस्तावेजों तक आपकी पहुंच को संभव बनाता है, चाहे भौतिक रूप से आपकी उपस्थिति कहीं भी हो। तो दोनों सही है यहां पे। तीसरा ऑप्शन 1 व 2 दोनों सही है यहां पे। अगला क्वेश्चन, मायोपिया पीड़ित व्यक्ति का निवारण है, मायोपिया पीड़ित व्यक्ति का निवारण होता है अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन, साबुन कार्य करता है किस आधार पर? मृदु जल में। किस में करता है? मृदु जल में। अच्छा काम करता है साबुन मृदु जल में। अगला क्वेश्चन, मार्स गैस कौन सी है इनमें से? मेथेन। मार्स गैस है मेथेन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं? उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होते हैं? अस्थायी परिवर्तन, उत्क्रमणीय परिवर्तन। नेक्स्ट, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक। अगला क्वेश्चन, नाइट्रिल और ईस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? किस द्वारा? स्टेफेन अभिक्रिया द्वारा, स्टेफेन अभिक्रिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? सूखी बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सूखी बर्फ के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना माना जाता है। नेक्स्ट है, वह दृष्टि दोष जो आंख की कॉर्निया की वक्रता के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तलों में भिन्न होने के कारण उत्पन्न होता है कहलाता है कौन सा? कौन सा रोग होता है? एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म होता है। 4 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, इसरो द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 को किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया? किसके माध्यम से? PSLV-C52 के माध्यम से। नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, कठोर जल से कपड़े अच्छी तरह से साफ नहीं हो पाते क्योंकि क्यों नहीं साफ होते? साबुन धूल के कणों पर जुड़ने के बजाय लवणों के साथ अभिक्रिया करके स्कम का निर्माण करते हैं। नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? समजन। क्या कारण है? समजन दोस्तों। काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन रहे आज वाले। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ सफेद अवक्षय देती है? अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ सफेद अवक्षय कौन सा? तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है और सही रहेगा ऑप्शन 3 एसिटिलीन, एसिटिलीन दोस्तों। क्वेश्चन 96,
अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं, अनुत्क्रमणीय जो परिवर्तन होते हैं, 96 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं, स्थायी होते हैं। क्या होते हैं? स्थायी दोस्तों। क्वेश्चन 97, एंजाइम होते हैं जैव उत्प्रेरक, एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? सामान्य ताप पर द्रव इनमें से पारा, सामान्य ताप पर द्रव पारा होता है दोस्तों। क्वेश्चन 99, संयुग्मित डेकेटोन बेंजक्यूनोन के निर्माण के लिए फिनोल किस अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होता है? फिनोल किस अम्ल के साथ? क्रोमिक अम्ल के साथ, फिनोल क्रोमिक अम्ल के साथ। क्वेश्चन नंबर 100, नीला तोता क्या है जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों? नीला तोता क्या है? कॉपर सल्फेट, नीला तोता दोस्तों। तो ये 100 क्वेश्चन थोड़े स्पीड के साथ थे आज के क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन थे जो काफी कठिन क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आए वो रखे। बाकी आपका प्यार, आपका सपोर्ट इस वीडियो पर मिलेगा तो मैं 1500 क्वेश्चन साइंस के करवा दूंगा जो आपके लेवल यानी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक का जो स्तर है ना, वहां से क्वेश्चन उठा के आपको करवा दूंगा, जिनसे बार 35 क्वेश्चन है ना, आपके 35 में से 35 क्वेश्चन है वो सही हो जाएंगे दोस्तों। तो कैसी लगी आज की ये क्लास हमारी? वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ऐप पर जाकर कंप्लीट नोट्सों को प्राप्त जरूर करें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।